हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है कहते हैं तो 1600 में यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया। किस रूप में आती है? एज अ ट्रेडर। ये ट्रेडर के रूप में इंडिया आती है। ट्रेडर मतलब ये कहते हैं हम इंडिया बिजनेस करने आए हैं, ठीक ना। और बिजनेस करने किसके फरमान पे, आदेश पे आती है? तो चार्टर्ड क्वीन एलिजाबेथ वन। चार्टर्ड को बहुत तरह से बनाया था, कहीं कहीं चार्टर्ड को लाइसेंस लिख दिया जाता है, कहीं कहीं मोनोपोली लिख दिया गया है, कहीं कहीं परमिशन लिख दिया गया है। बट जब हम स्टैंडर्ड बुक में पढ़ते हैं तो यहाँ इसको चार्टर्ड लिखा गया है, ठीक ना। तो अब कहानी स्टार्ट होती है। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है दीवानी राइट। दीवानी राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल राइट है। दीवानी राइट से रेवेन्यू यानी लगान, टैक्स कलेक्शन होता है। और कहाँ कहाँ का दीवानी राइट इनको मिलता है? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ये क्वेश्चन बहुत बार एनडीए में आया है कि पहली बार दीवानी राइट कहाँ मिला था और किस किस एरिया का मिला था और कब मिला था। तो लीजिए मिल गया यहाँ पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब एक्ट पास हुआ तो एक्ट की जरूरत क्यों आ पड़ी कि एक्ट पास करना पड़ा? तो हुआ क्या था कि जब इन लोग को 1765 में दीवानी राइट मिला तो ब्रिटिशर्स तो करप्ट, ऑफिसर्स उनके बहुत करप्ट। तो हुआ क्या था कि जो कंपनी थी वो धीरे धीरे कंगाल होने लगी और ऑफिसर्स जो थे कंपनी के वो पैसे वाले होते जा रहे थे, अमीर होते जा रहे थे। और एक ऐसा हाल आ गया कि कंपनी कर्जे में चला गया। तब कंपनी के जो उस समय के गवर्नर बंगाल के थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को खत लिखा और खत लिखा कि हमें कुछ पैसे दीजिए जिससे हम कंपनी के कर्ज को उतार सके। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा ये कैसी कंपनी है जिसको हमने बिजनेस करने के लिए इंडिया भेजा और एक खुद लॉस में चली गई। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया और कहा कि अब कंपनी को एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। इस एक्ट के अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स देख लें, ठीक ना। तो इस एक्ट के फीचर्स कुछ इस तरह। इंडिया का जो सेंट्रलाइजेशन है पहली बार इसी एक्ट के अंतर्गत स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन एसएससी में आया था, पूछा गया था व्हेन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया इज बिगिन। आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अभी जिनके बारे में बताए, वो अब बन चुके थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर से गवर्नर जनरल उनको बनाने यानी उनको और पावरफुल कर दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम हैस्टिंग। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड विलियम हैस्टिंग। अब विलियम साहब को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, ठीक ना। इसको 4 मेंबर काउंसिल या काउंसिल ऑफ 4 भी कहते हैं। पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन यानी सुप्रीम कोर्ट का सेटअप कब हुआ? तो 1774 में कलकत्ता में किया गया था। और सर इल्जा इम्फे को पहली बार पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था इस कोर्ट का। स्टॉप प्राइवेट ट्रेड। देखो कंपनी डूबने क्यों लगी थी, कंपनी घाटे में क्यों चली गई थी? क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड में लगे हुए थे। प्राइवेट ट्रेड में होने के कारण उनको ब्राइब यानी रिश्वत मिलता था, उनको गिफ्ट्स मिलते थे, जिसके कारण कंपनी तो लॉस में, मगर जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो बहुत अमीर हो गए थे। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। उस समय ब्रिटिशर्स के अंदर में, अंग्रेजों के अंदर में 3 प्रोविजन ही थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो जो गवर्नर थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के, वो सब ऑर्डिनेट यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल के नीचे आ गए, ठीक ना, उनके अंडर आ गए। सेटअप था, इसके बाद सेटअप किया गया डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। और किस किस मैटर पे? रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था, सबको पास करके। अब फिर एक एक्ट पास होता है, सेटलमेंट एक्ट 1781। अब सेटलमेंट एक्ट 1781 क्यों पास किया गया? सेटलमेंट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? सेटलमेंट यानी पहले वाले ये शब्द, सेटलमेंट का मतलब है कुछ चीज को बदलना, सेटलमेंट का मतलब है कुछ चीज को बदलना। तो सेटलमेंट यानी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां होंगी तभी ना उसको बदला जा रहा होगा।
तो सेटलमेंट एक्ट पास किया गया। सेटलमेंट एक्ट को दूसरा नाम, यानी उसका दूसरा नाम है अमेंडिंग एक्ट। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे किताब में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिख दिया गया है, बहुत सारे में सेटलमेंट एक्ट और बहुत सारे में अमेंडिंग एक्ट 1781 लिख दिया गया है। तो अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? कुछ भी होता है उसका जरूरत होता है तभी वो काम होता है। तो तो हुआ क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो गवर्नर जनरल के काम में बहुत दखल दे रहा था और ये गवर्नर जनरल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह हमारे काम में दखल अंदाजी करते रहा तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिक्शन गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल पर नहीं लगेगा। फिर ये भी बोल दिया उस एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुडिक्शन रेवेन्यू मैटर पे नहीं होगा। और फिर इंडिया में जानते हो कि बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे रिलीजन्स है, तो इसी एक्ट में पर्सनल लॉज पहली बार इंडिया में पर्सनल लॉज का इंट्रोड्यूस किया गया। हिंदूज के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ, समझे।